हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन 2020 माय यूट्यूब चैनल। आज बेटा आप एनसीईआरटी क्लास 12 का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 8 में आज पढ़ेंगे भाग 3 मित्रों। ठीक है, आपको हम पढ़ा चुके हैं स्वास्थ्य के बारे में और मानव के समान रोग के बारे में। ठीक मित्रों, तो आज पढ़ेंगे बेटा आप लोग कैंसर। क्या हमारा आज का जो टॉपिक है कैंसर के बारे में। तो आज हम जानेंगे कैंसर किस प्रकार से होता है और लक्षण क्या होते हैं और इसके रोकथाम क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ बेटा। आपको वीडियो जो लोग देख रहे हैं वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है मित्रों, तो चलिए अपनी क्लास की ओर चलेंगे। अपना टॉपिक है कैंसर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा। कैंसर ठीक है, ये देखते हैं। देखिए इस रोग में कोशिका कोशिकाएं अपनी नियंत्रित विभाजन ध्यान दीजिए मित्रों। निर्माण करने है। ठीक है, देखिए कैंसर यह रोग इस रोग में जो कोशिकाएं होती है हमारी वो अपने नियंत्रित विभाजन की क्षमता, जो विभाजन करती है कोशिकाएं उनकी क्षमता, यानी वो क्षमता भूल जाती है कि हमें क्या करना था। ठीक मित्रों, क्षमता जब भूल जाती है एक अद्भुत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, निर्माण करने लगती है। इसके बाद ये हमारी कोशिकाओं में कैंसर के बाद एक अंदर कैंसर ही मान लो उत्पन्न हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है मित्रों। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है शरीर के अंग पर। ये नवद्रव्यी कोशिकाओं में रूपांतरित करने वाले कारक है। ठीक है, देखिए ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, सुगम या दुर्गम। ठीक है, ये दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। तो मित्रों कैंसर ये आपको मालूम हो गया है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे शरीर की कोशिकाएं आपको हम समझाने के लिए अपने माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये तो थ्योरिकल था, जो बुक्स में है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए ठीक बेटा, देखिए जब भी कैंसर टॉपिक आए तो आपको ये लिखना होगा इस रोग में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, ठीक है, अपनी नियंत्रित विभाजन करने की क्षमता भूल जाती है। ठीक मित्रों, ये आपको इतना कंफर्म हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मित्रों, अगला टॉपिक हमारा एड्स है। ठीक है, एड्स ऐसी बीमारी है जो कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। ठीक है, देखिए आपको हम बता चुके हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो
तो जन्म के बाद भी उस पीढ़ी में बीमारी हो सकती है। तो जो संक्रमित होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसा कि आपको बताया था अभी कल बताए थे मित्रों, हेमोफीलिया वर्णांतता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। किसके कारण? अनुवांशिक के कारण। अनुवांशिकता देखिए, अनुवांशिक जेनेटिक्स कोड, ठीक, जो कोड अनुवांशिक कोड होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए में उस पेरेंट्स के लक्षण होते हैं, दोनों पेरेंट में, दोनों के नर और मादा जो पेरेंट्स होंगे उन दोनों के लक्षण उस जेनेटिक्स में होंगे, और वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। जो अगली संतान उत्पत्ति होगी उसमें ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं मित्रों, ठीक है। और जो ये एड्स एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है मित्रों, ठीक है। आप समझदार हैं, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए देखिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक मित्रों, यह विषाणु होता है, यह एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, देखिए ये आरएनए विषाणु है। क्या है? आरएनए। क्या है? देखिए ये जो एड्स है, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, ये क्या है? आरएनए है। आरएनए हमारे शरीर में जो न्यूक्लियस का कार्य करता है, ठीक है। आरएनए डीएनए तक कॉपी करके ले जाता है, वह डीएनए वह आरएनए जो पेरेंट्स के लक्षण होंगे वो पेरेंट्स के लक्षण डीएनए तक ट्रांसफर करेंगे, मैसेज देंगे यानी कॉपी करेंगे, फिर वह डीएनए आरएनए को वहां तक ले जाएगा, कहां तक? संतान तक, ठीक मित्रों। ये जो संक्रमित, जैसे कह दिया जाए एड्स का संक्रमित वाहक कौन सा है, तो एड्स का संक्रमित वाहक आरएनए, ठीक मित्रों। ये आपको जरूर ध्यान देना होगा, एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल में पूछा जाएगा, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन कि आरएनए विषाणु है, ये किसे यानी संक्रमित कौन सा रोग है, ठीक है। तो ये इसमें दिया होगा एड्स, और 3 ऑप्शन दिए होंगे मित्रों। इसमें एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे मित्रों, ये जरूर आपको ध्यान देना होगा। इतना आपको मालूम हो गया, आरएनए एक विषाणु है, वो एड्स को संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका संक्रमण असुरक्षित एवं संबंध, जो असुरक्षित होते हैं यौन संबंध यानी निषेचन के समय, जो अगर पेरेंट्स में अगर मादा और या मेल फीमेल में दोनों में से एक को एड्स है, अगर वो संलयन करते हैं, संलयन करते समय दोनों में से अगर एक के है तो कुछ लक्षण उस अंडाणु के द्वारा मादा कोशिका में पहुंच जाएंगे। अगर मादा में पहले से उपस्थित है तो कुछ फीमेल को भी हो सकता है, और जो उत्पत्ति संतान होगी उन संतानों तक भी यह आरएनए के माध्यम द्वारा पहुंच जाते हैं। फिर जब ये विस्फोट करेंगे अंडवाहिनियां और शुक्राशय, तो जो शुक्राशय में पहले से अगर उपस्थित है आरएनए संक्रमित है, जो ठीक है, किसका? एड्स का जो संक्रमित है वो पहले से उपस्थित है, तो जो युग्मनज बनेगा उस युग्मनज में भी होगा, युग्मनज में होगा तो भ्रूण में भी हो जाएगा, जो भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद जो संतान होगी उस संतान में भी यह बीमारी फैल जाएगी। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मित्रों, ठीक है, क्योंकि आज शायद टाइम भी काफी हो चुका है। अब देखते हैं संक्रमित जो माता से गर्भावस्था शिशु को होता, ठीक है। अगर माता संक्रमित है तो जो शिशु होगी गर्भावस्था में उसको भी वो संक्रमित कर देगा, ठीक मित्रों। अगला देखते हैं।
देखिए मित्रों, अगला टॉपिक है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में देखिए बचपन, किशोरावस्था प्रौढ़ता के मध्य की कड़ी है। मानसिक, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक विकास। महत्वपूर्ण समय होता है। देखिए जो किशोरावस्था होती है, बचपन से प्रौढ़ता के मध्य की एक कड़ी होती है। ठीक है, इस कड़ी में जो मानसिक, लैंगिक जनन आपको मालूम है मेल और फीमेल में होता है। ठीक है, जो पहले से किशोरावस्था में ये रोग कैसे उत्पन्न होते हैं? मानसिक तनाव, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समय होता है। ठीक है, जो किशोरावस्था यानी बचपन अवस्था होगी, ये इस रोग को सही कराने के लिए मनोवैज्ञानिक के तहत एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में बहुत जल्द ही इसका निवारण हो जाता है मित्रों। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम आपको बताएंगे रोकथाम के बारे में। तो चलिए मित्रों, आज का टॉपिक हमारा यही तक था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और पूरा साथ दें हमारा। एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।